सुगर्स मार्केट के लिए सिचुएशन लगातार बदलती जा रही है। ये जो आप मैसेज स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने आपको कल रात को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, ये मेरा ही मैसेज है। अब कल रात को किया था, तो इसको परसों के तरीके से समझना। ठीक है, मैं आपको समझाता रहूंगा। ये कल रात को मैंने मैसेज किया, मतलब कि कल रात मतलब परसों की रात को। कल परसों रात को ट्रम्प के स्टेटमेंट, अब मैं कल को परसों कर दूंगा यहां पर, तो समझ लेना ठीक से। कल रात तक ट्रम्प के स्टेटमेंट वीकेंड में अटैक करूंगा ये थे, मतलब कि परसों रात तक ट्रम्प क्या कह रहा था कि वीकेंड पर अटैक करूंगा, इसके चलते मार्केट आपका बुरी तरह से गिरता है। लगभग 1200 पॉइंट मार्केट गिर जाता है। फिर अगले दिन मतलब कि कल की सुबह जब जब ट्रम्प उठता है, आज सुबह ट्रम्प मतलब कि कल सुबह ट्रम्प का स्टेटमेंट कहता है कि अगले 10 दिन के अंदर अटैक करूंगा। मतलब रात को कुछ, सुबह कुछ हो गया, कह दिया कि अगले 10 दिन में देखेंगे। ठीक है। फिर कल शाम को कहता है कि कल शाम को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट से न्यूज आती है कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं वो इनवैलिड है, वो वैलिड ही नहीं है ट्रम्प के टैरिफ्स। तो इसकी वजह से मार्केट आपको क्या दिखता है, अच्छा दिखता है कल के सेशन में। अब इन दो चीजों की वजह से मार्केट अच्छा दिख गया। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद ट्रम्प कहता है कि अब मैं ना, कल रात को ट्रम्प कहता है अब मैं कम बैक करूंगा और एक नए प्लान के साथ आऊंगा। ये नया प्लान ट्रम्प का क्या है, ये समझने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट कल रात को ट्रम्प ने दिया। अब आज सुबह क्या बोला है, क्योंकि ये बंदा सोता पहले है, जागता बाद में है। सोने से पहले कुछ कहता है, जागने के बाद कुछ कहता है। ठीक है। तो अब आज सुबह इसने क्या कहा है, कल रात को तो ये कहा था, आज सुबह क्या बोला है। 24 घंटे में इतने सारे रंग ट्रंप ने बदल दिए हैं। अब आज की पोजीशन ट्रंप की क्या है, अब यहां पर आते हैं। पहले तो ना मैं आपको बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड खबरें बता देता हूं, फिर उसके बाद वापस से ट्रंप के ऊपर आएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट आप लोगों ने देखा होगा, मतलब बीएससी लिमिटेड आप लोगों ने देखा है कि मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, और जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग है ना, वो बहुत क्रूशियल है। अभी कैंडल भी दिखाऊंगा, पहले इस न्यूज को देखो। आरबीआई प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के ऊपर एक नया रूल लेकर के आ रहा है, ये आपको पता है। ऑल्दो ब्रोकर्स ने इस पर मांग करी है आरबीआई से कि 6 महीने के लिए ना इस फैसले को फ्रीज कर दिया जाए, मतलब कि आरबीआई इस नए रूल को रोके अगले 6 महीने तक। अब इस स्टेटमेंट के बाद में, जो कि ब्रोकरेज की तरफ से आती है, जो कि ब्रोकर्स की तरफ से आती है कि आरबीआई स्टेटमेंट को 6 महीने तक रोक ले, ब्रोकर्स कहते हैं। इसके बाद में एएनएमआई, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकर है इन इंडिया, एएनएमआई ये कहता है, ये वार्न करता है, एक्चुअली आरबीआई के इस नए रूल को वार्न करता है कि आरबीआई का जो नया फैसला है ना, इससे क्या होगा, सरकार को जो टैक्स रिवेन्यू जाता है ना, वो कम हो जाएगा। सरकार को जो टैक्स रिवेन्यू जाता है वो कम हो जाएगा, और साथ में मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाएगी, मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ये दो प्रेशर देखने को मिलेंगे आरबीआई के इस डिसीजन के। मतलब कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में जो बैंक से पैसा लेंड किया जाता है ट्रेडिंग प्रोप्राइटरी करने के लिए, उसको अगर रोका जाएगा आरबीआई की तरफ से, तो उसके नुकसान ये देखने को मिलेंगे। अब ये स्टेटमेंट और ये मांग करी जा रही है लगातार आरबीआई से। अब इस तरह की मांग जब भी चल रही है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट बीएसई लिमिटेड पर पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम मार्केट, अगर हम बीएसई लिमिटेड को देखेंगे, यहां पर लास्ट सेशन बीएसई ने क्या किया है, एक कौन सी कैंडल है, वेट एंड वॉच कैंडल बीएसई लिमिटेड ने बना करके दे दी है। ऑल दो अगर आप इस पूरे गैप को देखोगे, यहां पर जो आपको गैप दिख रहा है ना, 2840 से लेकर के 2720 के बीच में ये पूरा गैप है। इस पूरे हफ्ते बीएसई लिमिटेड ने सिर्फ यही किया है, इस गैप को फिल करने का काम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कंप्लीट, गैप कंप्लीट हो जाता है। आरबीआई का ये फैसला खराब है बीएसई के लिए, ये चीज तो साफ हो चुकी है, ये चीज साफ हो चुकी है। उसकी वजह से आपको बड़ी गिरावट बीएसई लिमिटेड पर देखने को मिल गई। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। अब लास्ट सेशन की कैंडल है, ये है वेट एंड वॉच कैंडल, मतलब कि ये कैंडल इंतजार कर रही है कि भाई आरबीआई फैसला दे दे पॉजिटिव, मतलब कि 6 महीने के लिए रोक दे इस फैसले को, तो मैं 2840 के रेस्ट्रिक्शन के पास चला जाऊं। ये कैंडल वेट करती है किसी पॉजिटिव मोमेंटम का। वो पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है तो ये कैंडल ब्रेकआउट के लिए जाती है अगले सेशन के अंदर। तो अगर ये फैसला होता है, तो यस 2840 हमको देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट की अगर बात करें, यूएस ट्रम्प अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव आता है, तो भी 2840 आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि ये कैंडल इंतजार करती है पॉजिटिव मोमेंटम का। अगर नेगेटिव मोमेंटम है, तो उसी कैंडल के अंदर आपको नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कैंडल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं, इस कैंडल को ना सेलर कैंडल समझ लेते हैं कि यार इसमें तो ऊपर की टेल लंबी है, ये तो सेल को इंडिकेट कर रही है,
और ये वाली कैंडल को समझ लेते हैं, यहाँ नीचे की टेल लंबी है तो बायर को इंडिकेट कर रही है, जबकि ये वेट एंड वॉच कैंडल है, ये सिर्फ इंतजार करती है किसी भी मोमेंटम के आने का। और ट्रेडर, समझदार ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता है इसी कैंडल के कंप्लीट होने का। ठीक है, बाकी अगर आप इसको गलत तरीके से ले रहे हो तो एक बार यहां पर क्लेरिफाई कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कैंडल को मैंने इस हफ्ते के अंदर आपको बहुत डिटेल में समझाया है। अब आते हैं आपके पॉइंट्स के ऊपर। ट्रंप अब क्या कह रहा है? कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ स्टेटमेंट आया और साथ में ट्रंप ने कहा कि अब मैं कम बैक करूंगा। कम बैक कैसे किया है ट्रंप ने? 50 मिनट पहले ये खबर आती है, ट्रंप मान जाता है। ट्रंप कहता है हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूं, जो मैंने कहा कि मैं 10 दिन में अटैक कर दूंगा, आखिरी बार मैं सही कह रहा हूं। मैं एक लिमिटेड स्ट्राइक तो जरूर करूंगा ईरान के ऊपर। ट्रंप एक्नॉलेज करता है उन सभी न्यूज आर्टिकल्स को जो कि ट्रंप के स्टेटमेंट्स बताते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि वो अटैक करेगा। और लगातार मिलिट्री बिल्डअप एक्लिप्स कर रहा है टॉक्स को, जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है यूएस ईरान के बीच में, उसमें मिलिट्री बिल्डअप लगातार बना रहा है अपना यूएस ईरान के पास में। अब इसके अलावा ये है एक नया कमबैक डोनाल्ड ट्रंप का। ये कमबैक कैसा है? डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे सेड दैट देयर विल बी नो चेंज इन द इंडिया यूएस ट्रेड डील। ट्रंप कहता है कि भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट भले ही बता रहा है कि जो टैरिफ मैं लगा रहा हूं वो इलीगल है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ में लगा रहा हूं वो इलीगल है, बट स्टिल अब मैं क्या करूंगा, 10% ग्लोबल टैरिफ और दो भैया, और 10% ग्लोबल टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रंप का ये है कमबैक। मतलब पहले जो टैरिफ लगा दिए वो तो अभी भी नहीं हटाऊंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, लेकिन 10% टैरिफ और लगा दूंगा। हिज कमेंट्स कम आफ्टर ही अनाउंस्ड अ 10% ग्लोबल टैरिफ्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आए हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल टैरिफ्स है सारे के सारे। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो इंडिया के साथ डील हुई है वो एज इट इज ही रहेगी, और जो इंडिया को टैरिफ पे करने हैं जिस तरह से डिसाइड हुआ है वो उसी तरह से पे होंगे, लेकिन एंड द यूएस विल नॉट पे एनी टैरिफ्स। ये स्टेटमेंट है, यूएस विल नॉट पे एनी टैरिफ्स। अब इस तरह का बयान जब भी ट्रंप की तरफ से आता है तो इंडिया में आपकी अपोजिशन पार्टीज जो होती है इस मुद्दे को और उठाती हैं। ठीक है, एक तरफ बात ये थी कि टैरिफ रेसिप्रोकेट होंगे यहां पर, लेकिन अगली तरफ स्टेटमेंट आया था कि भाई मैं तो कोई टैरिफ नहीं देने वाला, तुम्हें ही देने पड़ेंगे, और 10% ग्लोबल टैरिफ और लगा देता है। तो ये है अभी तक का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का। अब आज रात को, कल सुबह और परसों रात को और मंडे की सुबह क्या स्टेटमेंट बदलेंगे यहां पर, भाई बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो चुका है मार्केट। बट यस, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लोगों के लिए कंफ्यूजन नहीं है, बट एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहां पर आपको शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ओपनिंग होती है 82,272 पर और ओपनिंग के साथ ही आपको एक लो मिलता है 82,206 पर। प्रीवियस क्लोजिंग थी 82,498, यानी कि ओपनिंग जो होती है गैप डाउन होती है कल के सेशन में। हाई लगा था 83,132 का और क्लोजिंग आती है 82,814, यानी कि अपने टॉप हाई से मार्केट सस्टेन नहीं करा लास्ट सेशन में। 316 पॉइंट की तेजी के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दी लास्ट सेशन के अंदर। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 59.0 का एमएफआई है, 44.9 का आपका आरएसआई है। तो ये है बीएस लिमिटेड कैंडल, आप लोगों ने यहां पर समझ लिए, वेट एंड वॉच कैंडल है। इंतजार है कि यहां पर कुछ पॉजिटिव हो इस वीकेंड में, तभी जाकर के कोई मोमेंटम डिसाइड किया जाएगा बीएसई लिमिटेड में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।